बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग बदर इस्लाम की तारीख़ का एक अहम जंग है, जिस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी और कुफ़ार की 3 गुना ज़ायद थी, मगर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से इस जंग में मुसलमानों की मदद फरमाई और फतह हासिल हुई। जंग से पहले का हाल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीने तशरीफ़ लाए तो मक्का के कुफ़ार को बहुत नागवार गुजरा और इस बात की कोशिश करने लगे कि कैसे मुसलमानों से इंतकाम लिया जाए। एक वजह यह भी थी कि कुरैश के एक शख्स उमरू बिन हजरमी मुसलमानों के हाथों मारा गया था और इसी का बहाना बनाकर कुफारे मक्का जंग करने के लिए आमादा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यह खबर पहुंची कि मक्का वालों का एक काफ़िला शाम से आ रहा है और मदीने के करीब से गुजरेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों पर एक किस्म का रौब कायम करने के लिए मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात को रवाना फरमाया कि मक्का वालों के काफ़िले को रोके। ये जमात जंग के इरादे से नहीं भेजी गई थी, इसलिए कोई जंगी सामान नहीं रखी गई थी। किसी तरह इस जमात की रवानगी का मालूम उस काफ़िले को हो गई। उस काफ़िले के अमीर अबू सुफियान, जो फ़तह मक्के के मौके पर मुसलमान हुए थे, खबर पाते ही अबू सुफियान ने अपने काफ़िले को दूसरे रास्ते से मक्के की तरफ बढ़े और साथ ही एक शख्स को मक्के की तरफ तेज़ रफ्तार से भेजा ताकि कोई मदद मिल सके। मक्के में जब ये खबर मिली तो अबू जहल फ़ौरन 1000 की फ़ौज तैयार की और रवाना हुआ। इधर अबू सुफियान दूसरे रास्ते से अपने काफ़िले के साथ मक्का पहुंच गए और अबू जहल को खबर भेजी कि वापस आ जाए, लेकिन अपने लश्कर के घमंड और मुसलमानों के इंतकाम की वजह से वापस ना हुआ और मदीने की तरफ बढ़ता रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई कि कुफ़ारे मक्का अपने लश्कर के साथ मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप ने अंसार और मुहाजिरीन सहाबा रजी अल्लाह ताला के साथ मशवरा किया और राय मालूम की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और मिक़दार रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी ही बहादुरी और शुजाअत से जवाब दिया और कहा कि हम उन बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तू और तेरा रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे तमाशा देखेंगे। गोया के तमाम सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन जंग और कुफ़ार से मुकाबले के लिए तैयार थे। जंग में मुसलमानों की तादाद बाज़ रिवायतों में 313 और बाज़ में 310 आया है। 2 घोड़े, 70 ऊँट और जंगी सामान की तादाद बहुत कम थी। जमात में कमज़ोर और ज़ईफ़ भी थे। कुफ़ारे मक्का की तादाद तकरीबन 1000 थी। 300 घोड़े, 700 ऊँट और लड़ाई में पेश आने वाले सारे चीज़ें से लैस थे। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी का दिन जब बदर के मैदान में जंग का आगाज़ हुआ, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जमात भले ही कम थी, लेकिन जोश व खरोश में कुफ़ार से कहीं ज़्यादा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रोकर दुआ फरमाई, इलाही, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और
झोपड़ी से मुस्कुराते हुए बाहर आए और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब होकर फरमाया, कुफ़ार की फ़ौज को शिकस्त होगी और वह पीठ फेर कर भाग जाएंगे। और आपने ये हुक्म दिया कि जंग में इब्तदा ना करना। जंग की शुरुआत इस तरह हुई कि उतबा व शैबा और वलीद बिन उतबा निकलकर मैदान में आगे आए और ललकार कर मुसलमान के तरफ से 3 शख्स तलब किए। उन तीनों का मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 सहाबी रवाना हुए, मगर उतबा ने यह कहकर लड़ने से मना कर दिया कि तुम मदीने वाले हो, हम तो सिर्फ कुरैश जो हिजरत करके आए हैं उन लोगों से ही लड़ेंगे। उतबा की इन बात को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उतबा के मुकाबले के लिए हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और शैबा के मुकाबले उबैदा बिन हर्ष रजी अल्लाह ताला अन्हु और वलीद के मुकाबले अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु जाए। चुनांचे यह हुक्म सुनते ही तीनों हजरात मैदान में निकले। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उतबा और वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शैबा के मुकाबले में उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़कर शैबा को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद कुफ़ार के बाकी जमात भी हमलावर हो गई। जवाब में मुसलमानों की भी जमात उन पर टूट पड़ी। बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक शख्स की शक्ल में बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुफ़ार के 70 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए और ये सब देख कुफ़ार एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। एक सहाबी अमीर बिन अल हमाम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कुफ़ार से लड़ते हुए मारा जाऊं तो फ़ौरन जन्नत में चला जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वह उसी वक्त अपने हाथ से बकिया खजूर फेंक कर तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा चढ़े और लड़कर शहीद हुए। एक नौउम्र अंसारी मुआज बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। मुआज बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौका पाकर उसके पैर पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसका एक पाँव कटकर अलग जा गिरा। ये देख अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने आगे आया और मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद अंसार के ही एक दूसरे नौउम्र सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल के करीब जाके अपने तलवार से ऐसी ज़रब लगाई कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वह कहीं पड़ा है, तो उसके सीने पर चढ़ गए और सर काटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया। जंग बदर में कुल 14 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। शहीदों को वहीं दफन किया गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन शहीदों को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन।